अंकित, आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, बोलिए। यस मैम। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च योग में रक्षा सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को हाँ, अवांछित व्यक्ति घोषित करके कितने दिनों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है? बैठिए। देखिए, आपका जो पूरा प्रश्न है वो मैं समझ गई। जो कल भारत के जो प्रधानमंत्री द्वारा एक कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CCS जो बुलवाई गई, उसमें जो डिसीजन है यस मैम। उससे संबंधित है। उसमें ये कहा गया है, जो राजनयिक को बुलाया गया उसको, पहले तो बात तो ये पूरा पहले मीटिंग हुई और किस लिए हुई, ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ उसमें जो 26 जो टूरिस्ट मारे गए, निहत्थों पर वार किया गया, उससे पूरे भारत के 140 करोड़ जनता बहुत आक्रोशित है। ये जो निर्णय लिया गया इस पर, ठीक है, और इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक। और वो भी तब ये मीटिंग बुलाई गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में थे, भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी मेजबानी करी, फिर उन्होंने सऊदी अरब की यात्रा की। परंतु इसी बीच ये जो अटैक हुआ तो अचानक मीटिंग बुलाई गई जिसको कहा गया CCS, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी। ये मीटिंग बुलाई गई, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अन्य वरिष्ठ मंत्री इसमें बैठे, ठीक है, विदेश सचिव, विदेश मंत्री सब बैठे। जो डिसीजन लिया गया, पर इसके बैकग्राउंड को देखिए कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया। चाहे वो पाकिस्तान, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया ये जो अटैक हुआ है पाकिस्तान में क्या आतंकी संगठन ने किया, ठीक है। 1965, 1971, 1993, 2001, 2001 का जो संसद का हम लोग होता वो, 2008 26/11 का अटैक, 2016 उरी हमला, ठीक है। फिर इसके बाद 2019 का जो पुलवामा अटैक था, ये इसमें हमारे 41 आर्मी मैन हमारे मारे गए थे। तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पानी और खून दोनों साथ साथ नहीं बहेंगे, ठीक। तब समझदार के लिए इशारा काफी था, परंतु तब कोई डिसीजन भारत द्वारा नहीं किया। वहां का आतंकी संगठन का जो आका जिसको कहा जाता है, हाफिज, ठीक, उसने वो आए दिन बयान तब दिया करता था उसके बाद से जब भी कि भारत हमारे साथ हमेशा पानी का युद्ध छेड़ लेता है, पानी का युद्ध छेड़ लेता है, परंतु बात आई गई भारत मान लेता था, ऐसा कुछ वो डिसीजन लेता नहीं था, ठीक है। तब उस मीटिंग के दौरान, मतलब कल आधी रात में ये डिसीजन लिया गया कि इतनी सब घटनाओं के बाद, और उसको अपन ये कह सकते हैं कि मतलब इसको यदि अपन एक गंभीर भाषा में देखें तो आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप में आजकल अपन को एक शेर पढ़ने को मिलता है, बड़ा मशहूर शेर है, मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है। मतलब मुख्तसर मतलब थोड़ा सा कुछ हमको गुरूर भी होना चाहिए जिंदगी में जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना लेती है। इतनी घटनाएं हो गई और भारत ने सोचा कि सब का जो बांध टूट गया। भाई अपन ने जो छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं, अपन का दिल दहल गया है कि नहीं। व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जिसने वो वीडियो देखा हो और उसकी आंखें न भर आए, ऐसे दिल दहलाने वाले अपन को। ऐसा अभी तो अपन खुशी मना रहे थे कि वो एक IAS जो शक्ति दुबे सिलेक्ट हुई है, इलाहाबाद का रिकॉर्ड टूट गया कि दोबारा कोई इलाहाबाद से कोई चुन किया है। और जरूरी नहीं जब अपना बच्चा IAS IPS बनता तब हमें खुशी होती है। बच्चों ने मेहनत की है, भारत के बच्चे जब सफल होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। हम लोग अभी वही बड़ी खुशी मना रहे थे कि इस बीच उसी दिन ऐसा सुनने को मिल गया, तो बहुत दुख लगा उस दिन, तो है कि। और आज भी हम लोग दुखी हैं। तो जब ये डिसीजन लिया गया तो अब भारत की जनता बहुत खुश है इस मामले में कि सच्ची श्रद्धांजलि भारत ने दी है। अभी क्या दी है इसको आप समझिए, उसी में आपके प्रश्न का उत्तर है। इसको कहते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा, मतलब भारत में जो वहां के राजनयिक हैं उनको बुलाया गया। साद अहमद बराइश को रात में बुलाया गया और उनको एक नोट थमाया गया। पहले जो डिसीजन ले लिया था उसके बाद भारत के विदेश जो सचिव हैं विक्रम मिस्री जी, उन्होंने उनको एक नोट थमाया और उसमें जो एक मतलब एक लेटर दिया। उसमें ये लेटर पर्सोना नॉन ग्राटा क्या कहलाता है कि किसी राजनयिक या किसी व्यक्ति को
जब देश में कहा जाता है या तो प्रवेश मत करिए और या आप आ गए हैं तो हमको आपको रहने से उनको मना करना है, ठीक है। मना करने का ये जो नोटिस दिया गया है और जो आपका प्रश्न है कि क्या क्या कराया गया है, तो उसमें जो आपका उच्च आयोग में जो डिसीजन लिया गया उसमें बताया गया, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब इसमें इन्होंने बताया क्या, फिर इन्होंने क्या किया, नोट थमाया, फिर इन्होंने मीडिया को बुलाया, संवाददाता को बुला करके अपना डिसीजन बताया। और एक बात मैं आपको, जिस दिन अपन अभी पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको उस दिन विधेयक होल्ड करने वाली बात पे बताया था कि राष्ट्रहित को देखते हुए हर चीज लीक नहीं होती है ना। जो जन समाज को बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए, भारतीय जनता को, वो चीजें बताई जाती हैं। तो जरूरी नहीं कि अपन के पास सभी चीजें निकल कर आए है ना, मगर कई चीजें जो मुख्य बताया गया है वो, बाकी और चीजें और वो डिस्क्लोज नहीं भी होना चाहिए भारतीय सुरक्षा को देखते हुए, ठीक है। तो पहला डिसीजन ये लिया गया कि अटारी जो इंटीग्रेटेड जो वहां का बाघा बॉर्डर है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, ठीक। और 48 घंटे के अंदर ये डिसीजन लिया जाएगा कि ये तो मैं आपको पहले बताऊं कि जब धारा 370 हटाई गई थी उसी दिन से नई दिल्ली से पाकिस्तान के लिए कोई हवाई यात्रा नहीं होती, कोई हवाई उड़ान नहीं हुई है। तो ये जो बॉर्डर है इसी से पैदल आना जाना ये सब हो रहा था। तो इनमें कहा गया है कि ये जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, 48 घंटे के अंदर आपको ये चीजें, वहां का जो व्यक्ति गया यहाँ के जो व्यक्ति वहां के हैं, इनको अब आ जाकर के यात्रा, ये रास्ता यहाँ फिर बंद होगा, ठीक है। अब उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या हुआ, आपका जो प्रश्न है, तो उसमें यह किया गया, सबसे पहले तो इन्होंने कहा टेट फॉर टेट, जैसे के साथ तैसा व्यवहार भारत ने पहली बार किया है। तो वो भी इसलिए किया कि भारतीय प्रधानमंत्री अति संवेदनशील हैं। जो भी डिसीजन हुआ उसमें जो आखिरी डिसीजन मैं बताऊंगी उसमें सच में क्योंकि अब अपने लिहाज हो गई है, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। भारत के लिए ये चीज बताना जरूरी था। तो इसमें क्या किया उन्होंने, डिप्लोमेटिक लेवल पर, मैं ये बता रही थी कि डिप्लोमेटिक लेवल पर ये जो संख्या 55 है, जो उच्च आयोग विभाग है वहां पर जो अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या 55 थी, तो उसको घटा के कर दी गई है 30, ठीक। और उसमें ये बोला गया है ये निर्णय भी तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है, परंतु समय लगेगा, इसलिए 1 मई 2025 से ये लागू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक बात कही जा रही है कि सार्क जो वीजा रद्द किया गया है, तो इसमें आप लोग समझिए कि इसमें सिर्फ सार्क वीजा रद्द किया गया है। सार्क वीजा का मतलब है कि जो अपन के दक्षिण एशियाई देश हैं, सार्क देश जो हैं, उन देशों के सदस्यों को जो वीजा इशू थे वो 1, 2, 3 सालों के लिए थे, तो अब वो तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। 48 घंटे के अंदर उनको भारत छोड़ के जाना है, जिनको कि भारत में रहने का वीजा मिला था, ठीक। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज भारत ने वही किया, टेट फॉर टेट, कि यदि आप इतने सब कारणों से अब तक हम कुछ नहीं बोले हैं, परंतु अब आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक। और ये मैसेज क्यों किया, एक मैसेज, ये पूरा मैसेज पूरे विश्व में जा रहा है, ये मैसेज इनका, ठीक। और दूसरा इन्होंने किया है अवेंज इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो जल सिंधु संधि थी, ये हुई थी वर्ल्ड बैंक की सहायता से, मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। ये भारत के प्रधानमंत्री और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे यूनुस, उनकी मदद से हुई थी। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसी के बाद से ये तो सिंधु नदी वाला मतलब विवाद चल ही रहा था, क्योंकि अब इससे भारत वहाँ पाकिस्तान की फसलें बहुत प्रभावित हो रही थी, तो इसीलिए भारत को, और ये सिंधु नदी आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जिसका उधर भारत में ही हुआ, वो वही सिंधु नदी है। इसे मतलब क्योंकि इंडस इंडिया इसे इंडस कहा जाता है, तो ये इंडस भी कहीं पढ़ने को मिलेगा, और सिंधु नदी। तो ये जो संधि हुई थी 1960 में हुई थी, इसके माध्यम से जो भारत का जो जल है वो, क्योंकि नदियां तो अपने 4 देशों में बहती है नदी, तो पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी। पूर्वी नदी जो है ये है रावी, ब्यास और सतलज। भारत में जो बांध बने हैं, भाखड़ा नंगल है, टोंग है, ये जो राजेंद्र वाला, ये जो बांध हैं ये भारत में बने हैं, मगर ये जो सिंधु में जो है
इसकी जो नदी है, सहायक नदी, ये है चिनाब है और झेलम। ये जो इनमें भारत के बांध नहीं बने, और ये जो संधि हुई थी ये 80-20 का रेशियो है। 80% इसमें पानी इनको मिल रहा है पाकिस्तान को, भारत को 20 ही मिल रहा है। और इसमें जब संधि हुई थी तो ये बात तय थी कि हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है हम साझा करेंगे, ठीक है। मगर अब ये जो हुआ है पर्सोना नॉन ग्राटा, इसमें इन्होंने क्या कह दिया है, विदेश मंत्री ने जो अपना कल जो इनका आया है जानकारी, उसमें ये कह दिया अब हम साझा नहीं करेंगे, अब हम जानकारी साझा नहीं करेंगे। तत्काल प्रभाव से इसको अभी इन्होंने अवैध मतलब रोका गया है। अब वो रोक करके क्या करेंगे, उस संधि के तहत था तो कि हम जानकारी देंगे, मगर अब भारत जानकारी नहीं देगा। उसने ये सूचना यूएनओ को भी दे दिया, पाकिस्तान को तो मिली हुई है क्योंकि उनको वो नोट दे दिया गया है, ठीक है। और इसके माध्यम से अब इसका जो इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान मध्यस्थता करी है इसने विश्व बैंक ने, तो पाकिस्तान क्या करेगा, विश्व बैंक जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएगा, जल आयोग जो बने हुए हैं उनके पास जाएगा। क्योंकि भारत यदि अभी सिर्फ उसने अभी चेतावनी दी है, आगे चल के वो उस पर लागू करेगा, कब लागू करेगा ये अभी नहीं बताया गया है। तो इस लागू करने से ही जो पाकिस्तान का, क्योंकि ये लाइफ लाइन है ये पाकिस्तान की, तो इससे पाकिस्तान के बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी, फसल से लेकर के उनकी पानी, बिजली, क्योंकि बिजली भी बनती थी, पन बिजली योजना भी चलती है, तो कई चीजें प्रभावित होगी भारत में, पाकिस्तान में इससे कई तरह के प्रभाव पड़ेंगे। तो पाकिस्तान अभी ऐसा करेगा कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने लोगों को, सहयोगी देशों को बताएगा, उनकी मदद लेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा, तो वो तो बात की बात है। परंतु भारत, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अति संवेदनशील हैं, वो इस तरह का निर्णय लेना मतलब पाकिस्तान की जनता को बहुत परेशानी आगे होने वाली है। परंतु इतने सारी चीजों में 140 करोड़ जनता की जो जनता है वो खिलाई हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको अब ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। तो अभी अपन को इसके इफेक्ट बहुत देखने को मिलेंगे, परंतु ये जो कई चीजें हैं तत्काल प्रभाव से लागू। तो ये जो आपका प्रश्न है कि वहाँ के अधिकारी कब लौटेंगे, तो ये जो है 1 मई से पहले वो लौट आएंगे, संख्या भी घटा देंगे, ठीक है। तो आपको आपके प्रश्न का जवाब लग, यस, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।